My dear boys and girls, today I am going to give lecture on antonym. ठीक है, तो ये मेरे रूटीन का लेक्चर है, तो हम इसको शुरू करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना. इट्स अ फिनोमिनल थिंग. इज दैट क्लियर? तो चलें फिर हम करते हैं इसको. वी आर डूइंग एंटोनम. द फर्स्ट कैपिटलाइज्ड वर्ड इज largest. ठीक है, largest, and we have 5 options. Option A, emancipation. Option 2, portability. ठीक है, और ऑप्शन 3 poverty, और ऑप्शन 4 economy, or option 5 admiration. So we have 5 options. Is that clear? We have 5 options. Now इसमें हमने देखना कि सबसे अपोजिट वर्ड कौन सा है ये कैपिटलाइज वर्ड का, यानी लार्जेस्ट इज आवर एंटोनम एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड. तो we have 5 options. Emaciation mean thin, ठीक है, और largest mean generosity. Largest mean generosity, willingness to spend money. Is that clear? और अगला है portability. Portability, it means drinkability. Poverty, gurbat. Economy, economy mean over here thriftiness. Frugal भी कह सकते हो आप. और ऑप्शन 5 admiration, तारीफ. तो 5 ऑप्शन है. पहला हमारा जो कैपिटलाइज वर्ड है लार्जेस्ट मीन जनरॉसिटी, ठीक है, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी. इज दैट क्लियर? तो हमारे फिर 5 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है एमेंसिएशन, इसका मतलब थिन, और अगला है पोर्टेबिलिटी. पोर्टेबिलिटी मीन ड्रिंकेबिलिटी. पावर्टी, गुर्बत. इकोनॉमी, इकोनॉमी थ्रिफ्टीनेस. इज दैट क्लियर? और अगला है एडमायरेशन. तो हमारा आंसर फिर बनेगा हमारा आंसर भी बनेगा 4 इकोनॉमी, यानी लार्जेस्ट जनरॉसिटी, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी लैविशली एंड थिंग लाइक दैट. और इसका जो अपोजिट बनेगा वो है इकोनॉमी, जिसको थ्रिफ्टीनेस कहते हैं, फ्रूगैलिटी भी कहते हैं. ठीक है, तो हमारा 4 इज अवर आंसर. इकोनॉमी इज अवर आंसर. तो चले फिर हम आगे चलते हैं. अगला जो है नंबर 2, मर्क्यूरियल. मर्क्यूरियल कैपिटलाइज वर्ड है. इसका मतलब एरेटिक और फिकल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं नॉट फर्म. तो हमारी ऑप्शन है 5. पहली ऑप्शन है डल, जिसको हम बोरिंग कहते हैं. सेकुलर, नॉट रिलीजियस, नॉन टॉक्सिक, नॉट पॉइजनस. इज दैट क्लियर? और अगला है स्टेबल. स्टेबल, ठीक है, और स्टेबल मीन अपनी जगह पर कायम रहना, ठीक है, मुस्तकिल तौर पर. मर्क्यूरियल मीन एरेटिक, फिकल एडजेक्टिव है, नॉट फर्म, और स्टेबल किसी चीज़ पर फर्म रहना. तो 4 इज आवर आंसर. और अगला है गैसेस. इट्स ए फ्लूइड, हाइड्रोजन और एयर, थिंग लाइक दैट. और अगला है हमारा थर्ड है हमारा
ये तीसरा है डिस्पर्स, डिस्पर्स, ठीक है। व्हेन यू डिस्पर्स समथिंग यू स्कैटर इट, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब फैल जाना, ठीक। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है अकाउंट फॉर, इट्स नॉट अवर आंसर। गैदर अप, नंबर 3 अप्लाई टू, कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट, फोकस, अटेंशन जिसको हम कह सकते हो, और अगला है टेक अपार्ट। इज दैट क्लियर? तो फिर हमारा आंसर बनेगा डिस्पर्स, मीन स्कैटर्ड, फैल जाना, और इसका आंसर है नंबर 2 गैदर अप, इकट्ठा हो जाना। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है नंबर 4, नंबर 4 सडनिटी। सडनिटी इसका मतलब अटेंटिव, कंसंट्रेटेड भी कह सकते हो किसी हद तक। इसके 5 ऑप्शन है। A1 नॉनचलांस, नॉट अटेंटिव, लैक ऑफ कंसर्न, लॉयल्टी, लॉयल टूवर्ड्स कंट्री और टूवर्ड्स एनीवन, थिंग लाइक दैट। हरीडनेस, जल्द होना, कुछ चीज़ जल्दी से करना। विलिंगनेस, इज दैट क्लियर? विलिंगनेस, विलिंगनेस मीन प्रॉम्प्ट टू एक्ट, ठीक है। और मैजेस्टी, रॉयल क्वालिटी भी कह सकते हैं हम, सॉवरन पावर वगैरह वगैरह। तो चले फिर हमारा आंसर होगा सडनिटी का कैपिटलाइज वर्ड है अटेंटिव, ठीक है। इसका आंसर है नॉनचलांस। नॉनचलांस मीन नॉट अटेंटिव, लैक ऑफ कंसर्न, और सडनिटी मीन अटेंटिव, कंसंट्रेटेड एंड थिंग लाइक दैट। तो हमारा अगला है नंबर 5 इन्नेट। इन्नेट, इनबॉर्न भी कहते हैं, एडजेक्टिव है। बॉर्न विद, ठीक है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। एक्सटीरियर, आउटसाइड सरफेस, अक्वायर्ड, ठीक है। और नंबर 3 फॉल्स, गॉडी, GAUDY, शोई, बैड टेस्ट, ठीक है। और अगला है प्राउड, मगरूर। ये 5 ऑप्शन है हमारी। तो आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। इन्नेट, इन्नेट मीन इनबॉर्न या बॉर्न विद। तो इसका आंसर बनेगा B2 अक्वायर्ड, यानी कि इन्नेट को था जिबिल्ली तौर पर, इनबॉर्न, और अक्वायर्ड मीन जो आप एक्सपीरियंस से लेते हैं, ठीक है। गॉडी, शोई, बैड टेस्ट, थिंग लाइक दैट। और अगला है वेनरेट, ट्रीट विद रिस्पेक्ट, ट्रीट विद रिस्पेक्ट। डिटेस्ट मीन हेट, नफरत करना। डिसरिस्पेक्ट और रीन्यू, अनकवर, डिजर्व। तो 5 ऑप्शन है। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। वेनरेट, वेनरेट मीन ट्रीट विद रिस्पेक्ट। और हमारा अगला है डिटेस्ट मीन हेट, और डिसरिस्पेक्ट इज अवर आंसर। रिस्पेक्ट होता है पॉजिटिव, डिसरिस्पेक्ट मीन नेगेटिव। डिस का मतलब है नॉट, नॉट रिस्पेक्टेड। तो रीन्यू, नया बनाना, अनकवर वगैरह, डिजर्व। तो हमारा आंसर फिर बनेगा डिसरिस्पेक्ट 2। और आगे हम आ जाएंगे नंबर 7 पर। गॉन्ट, GAUNT, गॉन्ट, ये है एडजेक्टिव, एक्सेसिवली थिन। गॉन्ट मीन एक्सेसिवली थिन। और हमारे पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन A प्लम्प, इस थिक कहते हैं इसको, दिस इज द आंसर। और लीनियंट,
एडजेक्टिव है माइल्ड एंड टॉलरेंट, ठीक है, माइल्ड एंड टॉलरेंट। और अगला नंबर 3 है सेकुलर वर्डली एम्बेलिश टू डेकोरेट। तो फिर हमारा आंसर बनेगा गाउंट का, ये कैपिटलाइज वर्ड गाउंट जो है इसका आंसर बनेगा प्लम्प, यानी कि गाउंट का मतलब एक्सेसिवली थिन और प्लम्प मीन थिक। और अगला है हमारा कल्पेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्लेम। कल्पेबिलिटी इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्लेम। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब डिफेंसलेस, फ्लेक्सिबिलिटी लचक वगैरह। और अगला है इरिप्रोचेबिलिटी, इरिप्रोचेबिलिटी, ठीक है, ये बड़ा आसान वर्ड है। कवर्टनेस, कवर्टनेस हिडन सीक्रेट। और कवर्टनेस इज ए नाउन और कवर्ड इज ए एडजेक्टिव। और अगला है इन एप्टीट्यूड। तो हमारा फिर आंसर बनेगा कल्पेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्लेम। तो हमारा आंसर बनेगा वल्नरेबिलिटी मीन डिफेंसलेस एंड थिंग लाइक दैट। तो आज हमने 8 किए हैं, 8 क्वेश्चन है, ये एंटोनिम है। तो हम रूटीन के लिए रोज़ाना जो है कोई ना कोई लेक्चर देंगे, कभी सैट पर, कभी जीमैट पर, कभी जीआरई पर, कभी सीएसएस पर, एमए इंग्लिश पर और थिंग लाइक दैट। तो आज हमने एंटोनिम पर किया है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें एक चीज़ और मैंने किया है, इसको बड़े आसान और बड़े सादा तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो चलें फिर हम करेंगे नेक्स्ट। आखिर में मैं कहूँगा आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़।